सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ हो ला 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 ला। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है। I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on him. I can count on Him. To the very end. To the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk
I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful, He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him. I can count on Him. To the very end. To the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Gospel reading has been taken from Gospel according to Saint Mark, chapter 1, verses 42-45. संत मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 40 आयत से 45 आयत तक लिया गया है। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल हो। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं,
बन के आए, जिंदगी के फिक्र हो, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर? कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर? गिन गिन के स्तुति करूं, आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर हो। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। I just want to be where you are, sailing daily in your presence. I don't want to worship from afar, draw me near to where you are. I just want to be where you are, your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence. That's where I'll always want to be. I just want to be, I just want to be with you. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be, I just want to be with you. Oh my God, you are my strength and my song. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be
I just want to be with you. आइए आज का वचन सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन और चिंतन करने पाए और वचन के द्वारा जान पाए कि आपकी पवित्र इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है और आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं। हम इस प्रार्थना को, आज के वचन को और जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं सभी को आप ही के पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। आज का विषय है गॉड सफर इन ऑल दोज हु सफर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जितने लोग पीड़ित हैं उन सभी में परमेश्वर पीड़ित है। पीड़ा या कष्ट, जिसे हम सफरिंग कहते हैं, ये मनुष्य के जो इनर हार्मनी होता है उसे डिस्टर्ब कर देता है, जो हमारे भीतर की मेल को, हमारे भीतर की संगति को भंग कर देता है। और जब कोई मनुष्य जीवन में कष्ट से या पीड़ा से गुजरता है तब वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है, यहां तक कि उसका अस्तित्व जो होता है वो उसको डराने वाला होता है। और इसकी वजह वो ताकतें हैं जो हमें भावुक कर देती हैं, जो हमें इमोशनल कर देती हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। खैर, हम देखते हैं कि पीड़ा या फिर हम कह सकते हैं बुराई, सफरिंग एंड इविल, ये दोनों परमेश्वर की ओर से नहीं बनाई गई हैं, उत्पन्न नहीं की गई हैं, क्योंकि परमेश्वर सब अच्छी चीजों का रचयिता है। वी कैन से गॉड इज ऑथर ऑफ ऑल गुड। जब हम ये बात करते हैं तब हम ये जानते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी इच्छाओं से, जो मनुष्य पाप करता है वो ही उसकी जीवन में परेशानियों का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मनुष्यों में अच्छाई की कमी है और पाप करने के कारण पीड़ा मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंश बन जाती है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लोग कहते हैं कि अगर हम पीड़ा में हैं, अगर हम दुखी हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए परमेश्वर हमें कष्टों में डाल रहा है। परंतु अगर हम गौर करें, याकूब का पहला अध्याय उसका 13 आयत में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की आप परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आज का जो हमने इंजील का पाठ पढ़ा, अगर आप मेरे साथ निकालें, मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय, मरकुस की इंजील का पहला अध्याय उसकी 40 आयत से 45 आयत में हम कोढ़ के रोगी को प्रभु यीशु द्वारा चंगा करना पाते हैं।
और यहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति है वो किस नम्रता के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आता है। खैर, जो कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति होते थे उस समय में उन्हें अंदर गांव में जाने की इजाजत नहीं होती थी, ना वो किसी अपने खुद के घर में जा सकते थे। उनका जीवन बहुत कष्टदायी जीवन होता था, अ लाइफ फुल ऑफ सफरिंग, कि ना वो अपने परिवार से मिल सकते हैं, ना कोई उनके पास आ सकता है, ना वो गांव में जा सकते हैं, परंतु उन्हें बाहर रहना होता था। और अगर कोई शुद्ध मनुष्य उनके पास आ रहा है तो उन्हें जोर जोर से ये कहना होता था कि आई एम अनक्लीन, मैं अशुद्ध हूं, मेरे पास मत आओ। परंतु इस व्यक्ति का विश्वास, वो जानता था कि ये यीशु मुझे चंगाई दे सकता है, और वो बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी आजीजगी के साथ वो यीशु के सामने घुटने टेक कर उससे विनती करता है और कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त का उत्तर, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हम यहां देखते हैं कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी पीड़ाओं से बाहर आ जाएं। वो चाहता है कि हम अपने कष्टों से मुक्ति पाएं। वो चाहता है कि हम बचाए जाएं। परंतु वो कौन है जो इस संसार में हमें बुराई की ओर, पीड़ाओं की ओर घसीटता है? अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत, 5 अध्याय उसकी 19 आयत, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, यहां हम देखते हैं, यहां लिखा गया है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस दुष्ट के वश में, कौन से दुष्ट की यहां बात की जा रही है? अगर आप संत यूहन्ना की इंजील निकालें, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन अगर आप निकालें, उसका 12 अध्याय उसकी 31 आयत में, सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्स 31, यहां लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाला जाएगा। इस संसार का सरदार अर्थात शैतान, जो मनुष्यों की पीड़ाओं का जिम्मेदार है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परंतु परमेश्वर हमारी पीड़ाओं में हमारे साथ रहता है। हमारा परमेश्वर हर वक्त, हर संकट में हमारे साथ खड़ा है। यशाया, आइजाया 63 उसकी 9 आयत में लिखा है, 63 उसकी 9 आयत में, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। अगर हम देखें तो वो निरंतर हमारे कष्टों का हिसाब रखता है और हमारा एक भी आंसू अनदेखा, अननोटिस्ड नहीं जाता। भजनकार कहते हैं भजन 11:4 में, साम 11:4 में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। फिर भजनकार लिखते हैं 56:8 में, 56:8 में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर ले। हम यहाँ पे उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और किस प्रकार से वो चाहता है कि हम सब अपने कष्टों से बाहर निकल जाएं। अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर के लोग जब पीड़ा में थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उनके दुखों को देखा है, उनकी चिल्लाहट को सुना है
और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, मैंने ध्यान लगाया है। मैं जानता हूं परमेश्वर हमारे हर एक कष्ट को जानता है। परंतु आज हमारे जीवन में एक कमी है कि हम पूरे विश्वास के साथ उस परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। जिस दीनता और जिस नम्रता के साथ वो कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आता है और उससे गुहार करता है अपने घुटनों पर कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक भी दुख परमेश्वर से छुपा नहीं है। हम देखते हैं कि संत पौल कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज परमेश्वर ने हमें सामर्थ प्रदान की है कि हम उसके इस वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। टू बी हिज इंस्ट्रूमेंट, टू बी हिज एजेंट, हम उसके प्रतिनिधि हों। ये हमारी बुलाहट है कि हम हर एक जगह जाके उसके वचन को सुनाएं। जो लोग दुखी हैं, जो कष्टों में हैं, उन्हें उस कष्ट से बाहर निकालें। आज के पुराने नियम में हमने दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और 1 से 14 आयत का जो पाठ पढ़ा, वहां पे हम नामन नामक कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, जो आराम देश का सेनापति था और उसके घर में इज़राइल से बंदी बनाकर लाई गई एक छोटी सी लड़की थी, जो नामान की स्त्री की सेवा करती थी। और उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शेमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ पे हम इस छोटी सी लड़की की गवाही देखते हैं, उसका विश्वास देखते हैं अपने परमेश्वर पर कि वो आज इतनी दूर जगह पे है, आराम देश में, जहां पे वो बंदी बनाकर लाई गई है। अगर उसकी ये बात सही नहीं होती तो उसकी जान भी जा सकती थी, परंतु वो जानती थी कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और उसने इसकी गवाही दी। और हम देखते हैं कि इसके द्वारा नामान ने ना सिर्फ शारीरिक तौर पर चंगाई पाई, परंतु आत्मिक तौर पर भी उसने चंगाई पाई और उसका जीवन बदल गया। और यहाँ पे अगर आप 15 आयत में उसका बे हिस्सा देखें, 15b देखें, तो वहां लिखा है, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। एक बार 2 मुस्लिम युवक अस्पताल में अपना इलाज कराने आए, जिनके घाव बहुत सड़ चुके थे और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। वहां पे जो एक क्रिश्चियन नर्स थी, उसने उनकी बहुत सेवा करी, उनके पास बैठी और उनकी सुधि ली। जब उनमें से एक व्यक्ति ठीक होकर वापस अपने गांव को लौट रहा था, तो उसने आके उस नर्स से कहा कि मैंने आपके धर्म के बारे में अपने गांव में सुना था, परंतु आज मैंने उसे खुद देख लिया है। ये गवाही जो आज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु के नाम से पतरस और अन्य प्रेरित
चंगाई का कार्य कर रहे थे और यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा रहे थे सड़क पर, कि अगर पतरस वहां से निकले और तो उसकी छाया ही उन पर पड़ जाए और वो चंगाई को प्राप्त कर लें, क्योंकि वो जानते थे कि जिस परमेश्वर, जिस यीशु नासरी की ये लोग गवाही दे रहे हैं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, वो हमारे दुखों को देखता है, वो हमारी चिल्लाहट को सुनता है और उसे हमारी हर एक पीड़ा का ध्यान है, और वो निरंतर हमारे हर एक पल उसकी निगाहें हमारे जीवन पर टिकी रहती हैं। हमारा परमेश्वर इतना दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए हम जब इस संसार में पीड़ाओं में हैं, अगर हम कष्ट में हैं, तो हम भी नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आएं, और जो भाई बहन कष्ट में हैं, हम उन्हें भी परमेश्वर का वचन सुनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है कि प्रार्थना के द्वारा विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। अगर हम विश्वास से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे समय में हैं, एक ऐसे समय में हैं जहां पे लोग दुनिया की लालसाओं में खोते जाते हैं, परंतु हमारा काम है कि हम लोगों तक प्रभु का ये वचन पहुंचाएं। प्रभु की जो इच्छा है हम उन्हें बताएं कि वो परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, कि वो हमारे कष्टों में हमारे साथ रहता है, वो हमारे दुख देखकर हमारे साथ दुखी होता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसके बड़े प्रेम के लिए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए। खास करके पिता परमेश्वर, आप निरंतर हमारे साथ साथ बने रहते हैं, और पिता ये आपका वचन ही है जो हमें संकट में, कष्ट में, पीड़ाओं में बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि आप निरंतर हमारे हर एक परेशानी पर नजर रखते हैं। हम खास करके प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी के लिए जो बीमार हैं, जो तकलीफों में हैं, जिनके जीवन में अलग अलग संकट हैं। पिता, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी आज हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना कर रहा है, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन पे रहम कीजिए। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि आप हर संकट से, हर कष्ट से, हर बीमारी से छुटकारा दें। और पिता परमेश्वर, हम निरंतर इसी प्रकार से आपके नाम का धन्यवाद देने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी
अपराधों को माफ कर दे, ऐ हमारे बाप। हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला, ऐ हमारे बाप। क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट बी अमंग यू एंड रिमेन विद यू ऑलवेज।